यानी किसी को कोई बीमारी हुई, वो कहता है मैं क्या करूं? परमेश्वर कह रहा है सही बोलना शुरू कर. God is saying start speaking rightly. Are you getting what I'm saying? All the testimonies that you see here, they start to speak. सारी गवाहियां जो आप देखते हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती है. What does it speak? क्या बोलती है? The word. वचन को बोलती है. The word. वचन को बोलती है. आप जानते हो शैतान हमारे जीवन में हुक, और हम सबके जीवन में यही ट्रेनिंग है, हमें सीखना है. यीशु मसीह के पास Satan could not put a hook in his life. The devil could not put a hook on Jesus' life. यीशु के जीवन में वो कांटा नहीं लगा पाया. आप जानते हैं क्यों? Because Jesus never spoke anything contrary to the Father. क्योंकि यीशु ने कुछ भी पिता से विपरीत नहीं बोला. It's with our words where we stumble and he takes our words. अपने शब्दों में हम चूकते हैं और वो हमारे शब्दों को ले लेता है. अरे इतना सब कुछ चल रहा है, अरे इस क्या फायदा इस जीवन का? Oh, so much is happening. What is the use of life? और फिर आती है रिपोर्ट कुछ टाइम, और तब बोलते प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? And then they get a report and say, why God you did to me? God says in His Word, you have been careless in the way you have been speaking. प्रभु अपने वचन में कहता है तूने ध्यान नहीं दिया जिस रीति से तू बोलता है. Amen. All right, let's see this. This is powerful. Okay, hear this. क्यों हम आज वचन पढ़ते हैं और क्यों आपको ग्रो करना है इसमें? Because your thoughts become your words. Why do we read the word and why do you need to do this? Because आपके जो विचार हैं वो आपकी बातें बनते हैं. आपके विचार आपके शब्द बनते हैं. Your thoughts become your words. ये आपका विचार बनना बहुत जरूरी है. This has to become your thoughts. Because this is the thought of God. ये परमेश्वर के विचार हैं. Which became His words. जो उसके वचन. Which the prophets wrote. जो भविष्यवक्ताओं ने लिखे. He says, my thoughts are not your thoughts. उसने कहा मेरे विचार तुम्हारे विचार. As heavens are high above the earth, so are my thoughts compared to your thoughts. जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचार. हाँ प्रभु, आपके विचार मेरे विचार नहीं है. आपके विचार स्वर्ग है, मेरे विचार नीचे. तो मैं क्या करूंगा? प्रभु मैं अपने विचारों को हटाऊंगा और आपके विचारों को ले लूंगा और आपके विचारों को अपने विचार बना लूंगा. We say yes Lord, your thoughts are not my thoughts, so I will remove my thoughts and I will make your thoughts mine. Because whatever you're thinking will. इसीलिए मैं कहता हूँ चर्च में नहीं, घर में जब कोई नहीं देख रहा, जब नॉर्मल आप कॉल में करो, आप क्या बोलते हो उससे आपको पता लगेगा आप क्या सोचते हो. Not just in church, when at home when you're speaking on the phone, you will realize what you think in your heart. Okay, see this. So Satan, we hear about Job or Satan. So Satan answered the Lord. शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होता है. Says, does Job fear God? Does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. और अब शैतान अय्यूब के बारे में जाके यहोवा से यूँ बोलने लगता है. 10th, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ना तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है. परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, उसे यानी कि हटा दे, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा या तुझे क्या लिखा है? इंग्लिश बाइबल सेज देन ही इज गोना कर्स यू ऑन योर फेस. क्या बोला शैतान ने परमेश्वर को? कि क्योंकि तूने सब कुछ दे रखा है उसे, इसीलिए वो अच्छा है, अभी तेरी गुणगान करता है, बाद में वो क्या करेगा? तुझे कर्स करेगा, तुझे श्राप देगा. The devil is saying because you've given him everything, that's why he praises you. If you take everything away, then he will curse you. Now Job 2:9. आप देखो जोब की बीवी आकर क्या बोलती है जोब को. Okay, Job 2:9. Then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. तब उसकी पत्नी ने उससे आके कहा, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर को श्राप दे और फिर मर जा. These are the very same words Satan spoke to God. ये वही शब्द हैं जो शैतान ने परमेश्वर से बोले थे. That means Satan whispered to Job's wife. इसका मतलब शैतान ने अय्यूब की बीवी से वो बातें कही. Because he wanted Job to curse God. क्योंकि वो चाहता था अय्यूब शैतान परमेश्वर को कोसे. That's why you should be very watchful of what comes out of your mouth. इसीलिए बहुत ध्यान दो आपके मुंह से क्या निकलता है. Sometime
the people who are very close to us can say things which are contrary to the word. कई बार जो लोग हमारे आसपास होते हैं ऐसी बातें बोल देते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध है. In their emotions, in the fit of an emotion, they can say things. अपनी भावना में आकर या अचानक से किसी भावना में. But do you know the Bible says the words are seeds? पर बाइबल कहती है जो वचन है वो बीज है. Many times, see, the religion is trying to teach us to remove the fruit, but God is teaching us how to put another seed. धर्म हमें ये सिखाना चाहता है कि फल को कैसे हटाना है जीवन से, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम सीखें एक नया बीज कैसे बोना है. Amen? Okay, let's see this and then we'll pray for the sick. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. वो जो जीवन से प्यार करता है और अच्छे दिन देखना चाहता है अपने मुंह को बुरा बोलने से, अपनी जुबान को दुष्टता से बचाए. Did you read that? Let's read that again. Come on. हिंदी में पढ़ते हैं. 1, 2, 3. Come on. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देख, अब सुनो ध्यान से. हाँ, अच्छे दिन कोई और लाए ना लाए, मगर आप अच्छे दिन देख सकते हो. But you can see good days. 2000 साल पहले प्रभु ने बोल दिया था अच्छे दिन तुम्हारे लिए हैं. 2000 years ago Jesus said good days. Amen. और प्रभु का वचन कह रहा है जो कोई. And the Bible is saying whoever. He didn't say you pray and then I'll give you good days. He said if you want to see good days, वो कह रहा है अगर तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो, then you need to refrain your tongue. तो फिर That means what destroys your good days? क्या नाश करता है अच्छे दिनों का? Your tongue. आपकी जीभ. Your tongue destroys the good days in your life. आपकी जीभ आपके जीवन के अच्छे दिनों को नाश करती है. क्योंकि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात कहने से रोके रहे. बहुत केयरफुल रहो कौन से सर्कल्स में. अरे आपको पता है न्यूज़ है, अरे नया वायरस का स्ट्रैंड आ रहा है, अरे अब जो है ना अब वाला कोरोना से भी दोस्त हो जाए. कहना चल साइड हो यार. तो Be careful what circles you're around and be very careful. क्या शैतान ने केवल जोब की बीवी से ही बात करी थी? अरे आपके दोस्तों से करता है, आपके रिश्तेदारों से करता है. The devil only speak to Job's wife. He speaks to your relatives, the people you know, your friends. God is looking for your agreement. Satan is looking for your agreement. परमेश्वर आपकी सहमति चाहता है और शैतान भी आपकी सहमति चाहता है. Amen. प्रभु ने इब्राहिम को कहा I will bless you and make you a blessing. God told Abraham मैं तुम्हें आशीष दूंगा और एक आशीष बनाऊंगा. अब वही कॉल हमारे ऊपर है. Now the same call. आपको क्या बोलना है? आपको बोलना शुरू करना है. You have to start to speak. My Lord has blessed me and made me a blessing for nations. मेरे प्रभु ने मुझे आशीष दिया और देशों के लिए आशीष बनाया. अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, यानी अच्छे दिन डिफॉल्ट से हैं. If anyone wants to see good days, that means good days. Let him refrain his tongue from speaking evil. That means your tongue is removing the good days that were already there for you. तो अपनी जीभ को बुरा बोलने से रोक दो. आपके लिए अच्छे दिन बना के रखे होते हैं, लेकिन आपकी जीभ रोकती है आपको उसमें प्रवेश करने से. There are many Christians who don't understand this. बहुत से मसीह लोग नहीं समझते. अरे हमारा काम तो ये है कि हम तो केवल जो है हम लोग उपवास करेंगे और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे और बस बाकी जो उसकी इच्छा है वो होता है. They think we'll just fast and we will beg God and whatever God wants to do, He'll do. With all you're getting, get understanding. अगर कुछ लेना ही है तो समझ को पाले. Amen. That if do you want to see good days? क्या आप अच्छे दिन देखना चाहते हो? Why do you think Holy Spirit wrote that in the Bible? क्यों आपको लगता है कि पवित्र आत्मा ने बाइबल? Because He wants you to see good days. क्योंकि वो चाहता है कि आप अच्छे दिनों को देखो. अरे नहीं ब्रदर, गुड डेज तो हम हेवन में ही देखेंगे. ठीक है, आप हेवन में देखना, फिर हम तो यहाँ पे भी देखेंगे. We'll see good days in heaven, then you see good days in heaven, we'll see them here also. दाऊद कहता है For this one thing I am confident that I will see the goodness of God in the land of living. दाऊद कहता है इस बात का मुझे भरोसा है कि मैं परमेश्वर की भलाई जीवितों की दुनिया में देखूंगा. Where will you see the goodness of God? In the land of living. जीवितों की दुनिया में आप देखेंगे परमेश्वर की. Amen. Say I will see the goodness of God
in the land of living. वहां तो देखोगे ही, मगर यहां क्यों नहीं देखना चाहते हो भाई? परमेश्वर जो स्वर्ग में भला है वो पृथ्वी में भी भला है. Amen. The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती है. We are trying to fix our doing. हम जो करते हैं उसको ठीक करने की कोशिश Oh कर रहे man, हैं. write it down if you're writing it down. लिख लो. We are trying to fix our doing. God is trying to fix our speaking. हम अपने कामों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. परमेश्वर हमारे शब्दों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, हमारे बोलने को. हाँ, धर्म आपको कह रहा है जहाज को हाथ से धक्का दो. The religion is telling you to push the ship with your hands. पवित्र आत्मा कह रही नहीं, रडर को चेंज कर बस. The Holy Spirit is telling you to just move the rudder. धक्का देने की जरूरत नहीं है पूरे जहाज को. You don't have to push. हाँ, the whole मतलब ship. 2000 लोग धक्का लगाएंगे तो भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मगर एफर्टलेसली अगर स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाओगे तो जहाज घूमने लग जाएगा. If 2000 people push, it might move slightly, but just the rudder can also do the same thing. Who will ascend to heaven? कौन स्वर्ग में जाएगा हमारे लिए? स्वर्ग में जाएगा या जेरूसलम में जाएगा, नहीं है जरूरत. There's no need to go anywhere. Jesus has already done it for you. यीशु ने पहले ही कर दिया आपके लिए. Amen. The word of faith is in our mouth. विश्वास का वचन हमारे मुंह में. The word of faith is in our mouth. विश्वास का वचन हमारे मुंह में. आपने वो टेस्टमनी देखी थी जो भाई यहाँ पे आए थे जिनको 1 करोड़ कर्जा था, वो बोलने लगे अपने मुंह से. You saw the testimony that brother had 1 crore debt and he started to speak. Amen. What happened? You heard the testimony. प्रभु ने उन्हें 4 करोड़ प्रॉफिट दिया उस कंपनी से जो चलती ही नहीं थी. The Lord gave him 4 crores profit from a company. हम that कहीं was नहीं, not functioning. पहले हमें बताओ क्या करना है पास्टर, क्या करना है. No, first tell us what to do, pastor. God is trying to control your life by controlling your tongue. परमेश्वर आपके जीवन को नियंत्रित करना चाहता है. यीशु मसीह ने कहा, मैं और कुछ नहीं बोलता जब तक मैं पिता को कहते नहीं सुनता. Jesus said, I do not speak anything until I hear the Father speak. Amen. जब वो 12 स्पाई कनान देश में गए, When those 12 spies went 10 जब to the land of वापस आए When तो the बाइबल 10 came कहती back, है ईविल रिपोर्ट लेकर आए. they brought an evil report, the Bible says. मगर ईविल रिपोर्ट क्या था? क्या गालियां बोली उन्होंने? What was the evil report? What is They used evil curse in words. God's eyes? What was परमेश्वर They की दृष्टि में क्या were बुरा था? keeping facts above the word of God. वो तथ्यों को परमेश्वर की बात से परमेश्वर ने कहा था ये जमीन मैंने तुम्हें दे दी. God said, I have given you this वो nation. कह रहे this नहीं land. नहीं हम तो कभी नहीं जा पाएंगे इस They said, land no, में. no, we can never enter that land. मगर 2 आए, उन्होंने क्या बोला? But 2 came and हम what did अभी जाके ले सकते हैं उसको. we can go now and capture that land. क्या हुआ? What happened? एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे उन्होंने कहा था. जिन्होंने कहा था हम नहीं लेके जा सकते वो वहीं मरुस्थल में मर गए, और जिन्होंने कहा था हम अभी जा सकते हैं वो कनान देश में प्रवेश किया उन्होंने. Exactly as they spoke. The 10 who said we cannot, they did not. They died in the wilderness. But the 2 who said we can, they entered the land. कई लोग एक बात नहीं समझते. मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए, मगर ध्यान से सुनो इस बात को. Yeah. कई लोग एक बात नहीं समझते. Many people don't कई understand. लोग कई मसीहों के उत्तर उनकी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं आए. Many believers did not get the answer for their prayer because of their own prayer. Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा. कई मसीहों के उत्तर उनकी गलत प्रार्थनाओं की वजह से नहीं आए, Many believers did not get their answer because of their wrong prayers. क्योंकि वो बार बार प्रार्थना में गलत अंगीकार करते हैं. Because they kept on confessing wrong during prayers. Wrong prayers, wrong प्रार्थना- confessions will take you away from your answer. गलत अंगीकार आपको आपके उत्तर से दूर ले जाएगा. Do you know that? अरे हम तो पूरी रात रोए. आपको पता है इजरायली पूरी रात रोए थे जब वो 10 की उन्होंने बात सुनी. पूरी रात रोए मगर वहीं नाश हो गए. Oh, we cried all night in prayer. The Israelites also cried all night when they heard the 10 spies, but they got destroyed in the wilderness. Just because you cried doesn't mean you'll get the answer. सिर्फ इसलिए कि आप रोए थे तो उत्तर नहीं मिलेगा. I got so attacked when I said that. मुझे इतना अटैक हुआ इस बात पे जब मैंने कहा. Do you know that Judas also cried क्या आपको पता है यहूदा इस्करियोती भी रोया था when he sold Jesus? यीशु को बेचने के बाद. Crying is not repentance. रोना
मन फिराना नहीं। Changing your mind and believing what God says is true repentance. अपने मन को फिराना और जो परमेश्वर कहता है वो मानना सच्चा रिपेंटेंस है। Crying is not repentance. रोना मन फिराना नहीं है। Many people think they are repenting when they don't know what repentance means. बहुत से लोग को लगता है कि वो मन फिरा रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, पर असल में उनको पता ही नहीं है रिपेंटेंस क्या है। Let me say that again. Crying is not repentance. दोबारा कहता हूँ, रोना मन फिराना नहीं। Judas Iscariot cried but never repented. यहूदा इस्करियोती भी रोया था पर उसने कभी मन नहीं फिराया। All these Israelites, Bible says the household of Israelite, they cried all night. ये सारे इजरायली रात भर रोते रहे। किसके सामने रो रहे थे? यहोवा के सामने क्या करते? अब हम नाश हो गए प्रभु, हम नाश हो गए, क्यों लेकर आया तू हमें? पूरी रात उनके लिए उन्होंने प्रार्थना करी उनके हिसाब से। मैं क्या हुआ? नाश हो गए। They were crying out to God saying we are destroyed, we are destroyed. They were in their own eyes they were praying but they got destroyed because और they जो were praying. दो थे यहोशू और कालेब, उन्होंने प्रार्थना भी नहीं करी। उन्होंने कहा अरे क्या है दानव, अभी जाकर हम इनका गर्दन काटेंगे, ये जगह ले लेंगे। The two, Joshua and Caleb, did not even pray. They said, what are these giants? We can go and kill them now. The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती है। God rules by his words. As his sons and daughters, you will learn to rule by your words. परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा राज्य करता है। उसके बेटे बेटी होने के अनुसार आप भी अपने शब्दों के द्वारा राज्य करना सीखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, I had some prayer partners. I'm just being very honest before you today. I'm just being vulnerable. मेरे कुछ प्रेयर पार्टनर्स ने, मैं सच बता रहा हूँ आपको। They say, I'm praying, we are praying for you. I was like, praise God. I had some, not in this city, some other city. They used to call me. किसी दूसरे शहर। मगर फिर कॉल करके, अरे ये प्रॉफिट नहीं, भविष्यवाणी, अब इससे भी बड़ी महामारी आ रही है, वो blocked. I don't want such people. I'm telling, I don't want such people. मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। Keep your unbelief to you. अपना अविश्वास अपने पास रखो। वचन में लिखा है वो तुझे महामारी और रोग से बचाएगा। The word says he will protect you from pestilence. क्यों मैं ध्यान दूं इस पे कि कौन सी महामारी और रोग आ रहा है? अरे मैं ध्यान दूं कि मेरा परमेश्वर एक रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मैं उसकी बड़ाई करूंगा, मैं उसकी सामर्थ पे फोकस करूंगा, rather than शैतान अर्थ पे क्या कर रहा है। Why should I focus on what sickness they are bringing, or I should focus on my God and who He is and He protects me. A righteous should choose his friends wisely. धर्मी जन को अपने दोस्तों There's somebody very close to me. Every time they will call me, they'll say things. Do you know people? There are some people they can call you and defile your soul. कई लोग आपको कॉल करके आपके प्राण को अशुद्ध कर सकते हैं। You need to set a right boundary. इसलिए सही बाउंड्री लगाना जरूरी है। I'm telling you, young people, if you have worldly friends and if they keep talking nonsense, अगर आपके दुनियावी दोस्त हैं जो फालतू की बातें करते हैं and you think they are not impacting you, you're deceived. और आपको लगता है कि उनसे आपकी जिंदगी पे असर नहीं पड़ेगा, तो आप धोखे में हो। And I'm talking for all the other people. मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। Because Jesus knew he had to raise Lazarus. यीशु को पता था कि उसको लाजर को, जब लाजरस मर गया, पता है आपको, यीशु मसीह ने बोला मर गया, बोला सो रहा है अभी। When Lazarus died, he did not The say way you that speak he matters. जैसे आप बात करते हो मायना रखता है। और उसके डिसाइपल कह रहे हैं सो गया, कब उठेगा? और समझ में नहीं आया उनको। कह रहा Is he sleeping? When will he wake up? जब उस जायरस की बेटी को जिंदा करने के लिए क्या बोला? वो सो रही है। When he went to wake up, Look at the way Jesus speaks. He said she's sleeping. देखो वो कैसे We have to learn to speak like our Lord and Savior. हमारे प्रभु की तरह हमें बात करना सीखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल कुछ प्रोफेसीज के नाम पे आप रो करो 2025 में ये नाश हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। लंबा जीना है तो बिकम डेफ टू सच प्रोफेसीज। इफ यू वांट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, ऐसी भविष्यवाणियों के लिए बहरे बन जाओ। उसका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। His word says I will satisfy you with a long life. Amen. Will you believe what the word says? जो वचन कहता है उस पर विश्वास करोगे?
डेविल इज ट्राइंग, पता भी नहीं है आपको, मैं आपको गवाही दे रहा था, वन ऑफ माई पास्टर फ्रेंड, वो ट्रेन में थे और उनका जो मकान मालिक का बेटा था वो उनके बगल में था, और वो बोल रहा था कि शायद ट्रेन चल रही है, और उसने कहा यहाँ से ही सेड समथिंग लाइक 3 चीज़ें आई और टकराई, समथिंग लाइक दैट, और बैम ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, सब लोग मर गए, एंड ही वाज जस्ट लाइंग डाउन, जो मेरे फ्रेंड है, ही वाज लाइंग डाउन, एक पास्टर।